morning, students. Today I am going to discuss the cyber security. The subject code is BCC 401 for the AKTU. Myself Amit Goyal. Here unit number 1, Introduction to Cyber Crime. Cyber crime का तो आपने बहुत नाम सुना होगा है. Let us discuss the definition of cyber crime. What is cyber crime? Cyber crime refers to any illegal activity that involves a computer, डिजिटल डिवाइस और नेटवर्क. तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी जो आपका कंप्यूटर से हो रहा है, किसी भी डिजिटल डिवाइस से हो रहा है या नेट के थ्रू हो रहा है, ठीक है, इट कैन बी कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम और अदर डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. तो कोई भी ऐसा क्राइम जो नेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू हो रहा है, उसको बोलेंगे हम cyber crime. In the simple words, when a computer or internet is used to commit a crime, it is called the cyber crime. What are the examples of the cyber crime? Hacking someone's email और सोशल मीडिया अकाउंट. आजकल आप बहुत देख रहे हो कि जो अटैकर्स है वो सोशल मीडिया अकाउंट का हैक कर लेते हैं और फिर उस पर अटैक करते हैं. नंबर 2 इज ऑनलाइन फ्रॉड एंड बैंक स्कैम्स. आजकल देखेंगे ऑनलाइन फ्रॉड खूब हो रहे हैं, banking scams खूब हो रहे हैं. These are the few examples. There are so many more examples of the cyber crime, right? Introduction to cyber crime. Origin of the word cyber crime. कहाँ से originate हुआ है? It is made up of two words, cyber और crime. Cyber का मतलब क्या हुआ? This word cyber comes from the cybernetics, a term introduced by the Nobel winner in the 1948. Cybernetics means the study to control and communication in machines and living beings. So initially the name was cybernetics. Later the word cyber started being used for the things related to the computers, network and the internet. जो cybernetics था उसके अंदर control of and communication in machine and living things था. cyber रखा तो इसका नाम related to computer, internet वगैरह आ गया, जब network आ गया तो इसका नाम रख दिया cyber. क्राइम तो आप जानते हो, क्राइम मीन्स एन इलीगल एक्ट पनिशेबल बाय द लॉ. कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट इससे हमारा लॉ पनिश कर सकता है, दैट इज कॉल्ड क्राइम. ठीक है. सो द साइबर क्राइम मीन्स इलीगल एक्ट्स कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर, नेटवर्क एंड द इंटरनेट. व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? क्राइम है तो वी हैव टू सिक्योर भी करना पड़ेगा. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी देखते हैं क्या है. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फोसेक, मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन. तो किसी भी डेटा को प्रोटेक्ट करना है हमें, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है किससे? अनऑथराइज्ड यूजर से, उसके यूज से, डिस्क्लोजर से, डिसरप्शन से, मॉडिफिकेशन से और डिस्ट्रक्शन से, खराब करने से. डिस्क्लोजर रेफर्स टू एक्सपोजिंग कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू अनऑथराइज्ड पर्सन. किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को डेटा का या इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर देना, उसको दे देना जो कॉन्फिडेंशियल है या सेंसिटिव है. दिस इज कॉल्ड डिस्क्लोजर. इफ अ हैकर लीक्स योर बैंक डिटेल्स, दैट इज What is it? It's called unauthorized disclosure. कि आपका पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और हैकर ने क्या कर दिया, इसको लीक कर दिया. If a company accidentally publish private customer data, it is also called disclosure. कोई भी कंपनी कस्टमर के डेटा को डिस्क्लोज नहीं कर सकती है. It is a crime. Disclosure is the opposite of confidentiality. कॉन्फिडेंशियल के अंदर क्या कहा है कि हमें बचा कर रखना है, और डिस्क्लोजर के अंदर हमें उसको लीक कर देना, बता देना है. तो these are the opposite to each other. If confidentiality is broken, it results to the data disclosure. Disruption. What is the meaning of disruption? It means interrupting or stopping the normal functioning of a system, service or डेटा. यानी कि किसी भी चीज को रोक देना. ठीक है, कोई काम चल रहा है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो रुक गया, उसकी फंक्शनिंग रुक गई, दैट इज कॉल्ड
disruption. Examples in the cyber security are a DDoS attacks that crashes a website, that is disruption. DDoS attack is the distributive denial of service attack. अटैक किया किसी वेबसाइट पे, वेबसाइट क्या हुआ, रुक गई, काम करना बंद कर दिया, तो दैट इज डिसरप्शन. अ सर्वर गोइंग डाउन ड्यू टू मॉलवेयर. सर्वर के अंदर कोई मॉलवेयर आ गया, उस वजह से रुक सकता है. पावर फेल्योर अफेक्टिंग डेटा एक्सेस, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसरप्शन. द मेन गोल इज टू कीप इंफॉर्मेशन सेफ, एक्यूरेट एंड अवेलेबल व्हेन नीडेड. जब भी जरूरत हो वो में अवेलेबल होनी चाहिए. इट शुड बी सेफ एंड एक्यूरेट. इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. टुडे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिजिटल. बैंकिंग, एजुकेशन, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, बिजनेस डेटा. बैंकिंग आप देखते हो कि सारी हम लोग मोबाइल पे करते हैं. देयर इज नो नीड टू गो टू द बैंक. एजुकेशन, सारी की सारी मोस्ट ऑफ द एजुकेशन आज की तारीख में यूट्यूब पे, या देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर आप एजुकेशन ले सकते हो ऑनलाइन. गवर्नमेंट के रिकॉर्ड सारे के सारे ऑनलाइन हो गए हैं. बिजनेस का डेटा सारा का सारा ऑनलाइन हो गया है. तो इतनी ह्यूज इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है. दिस इफ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोटेक्टेड, तो क्या होगा? मनी कैन बी स्टोलन, पर्सन डेटा कैन बी मिसयूज्ड, कंपनी सीक्रेट्स कैन लीक, एंड national security can be affected. So information security is a very essential part of the digital world. What are the objectives of the information security? Information security is based on the three main principles called the CIA triad. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, what do you mean by CIA triad? ठीक है, तो इसका मतलब क्या? C का मतलब है confidentiality, I का मीनिंग है integrity, और A का मीनिंग है availability. So what is confidentiality? Information should be accessible only to the authorized users. जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होनी चाहिए? जो उसको यूज करने के लिए ऑथराइज है. जैसे कि पासवर्ड प्रोटेक्शन, ओटीपी एंड एन्क्रिप्शन. ठीक है, सरकार भी कहती है कि ओटीपी किसी को ना दे. इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट एंड नॉट अल्टर्ड विदाउट परमिशन. यानी कि जैसी की जैसी इंफॉर्मेशन है वैसी की वैसी पास की जाए, उसके अंदर कोई भी चेंज ना हो विदाउट द ऑथराइज पर्सन की परमिशन के. एग्जाम्पल्स आर प्रिवेंटिंग अनऑथराइज चेंजेस इन द मार्क्स और बैंक. या तो कोई बच्चे कर लेते हैं ना मार्क्स में चेंज, तो वो नहीं करना है. ठीक है ना. और बैंक के अंदर कस्टमर का डेटा है, कुछ अमाउंट है, उसका अकाउंट उसमें कुछ अमाउंट है, तो विदाउट द परमिशन ऑफ द कस्टमर, द मैनेजर और द पर्सन, अकाउंट पर्सन कैन नॉट चेंज द बैंक अकाउंट. अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि जब भी रिक्वायर्ड हो कोई इंफॉर्मेशन, वो अवेलेबल होनी चाहिए. इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड बाय ऑथराइज्ड यूजर. एग्जाम्पल, बैंक्स हैव वर्किंग प्रॉपर्ली सो कस्टमर्स कैन एक्सेस अकाउंट्स. अगर बैंक सर्वर रिक्वायरमेंट है, कोई कस्टमर अपना अकाउंट देखना चाह रहा है, कितना बैलेंस से देखना चाह रहा है, ठीक है, और बैंक सर्वर काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ठीक, तो क्या होगा? उसको डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी. तो जब रिक्वायर्ड हो उसको अवेलेबल हो जाए. ठीक है, तो दीज थ्री टुगेदर फॉर्म द CIA ट्रायड. अच्छा, ये लोग कौन है? हु आर साइबर क्रिमिनल्स? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो साइबर क्रिमिनल्स आर इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु यूज कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क्स और द इंटरनेट टू कमिट इलीगल एक्टिविटीज. तो साइबर क्रिमिनल्स कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, जो कंप्यूटर का यूज करके, मोबाइल डिवाइस का यूज करके, नेटवर्क का यूज करके दे आर कमिटिंग द इलीगल एक्टिविटीज, दे आर डूइंग द इलीगल activities. They misuse technology to steal data, money, identities, or to damage system and networks. What are the examples over there? Hackers stealing password. तो कोई आपका हैकर अगर पासवर्ड स्टील कर रहा है, आपका चोरी कर रहा है, तो क्या है? साइबर क्रिमिनल.
या fraudsters doing online scams. Who are they? They are cyber criminals. So we have different types of cyber criminals are there. बहुत सारे तरह के साइबर क्रिमिनल्स होते हैं. नंबर 1 is hacker. Hacker is a person who gain unauthorized access to computer system. बिना इजाजत के किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को देखना या हैक करना, उसे चेंज करना. Some hack for money, some for fame, and some for damage. Number 2 category of the cyber criminal is crackers. Malicious hackers who break security system to steal or destroy data. तो कोई भी आपका malicious मतलब गलत हैकर है, वो आपका सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करके डेटा को चुरा सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो अगर इस तरह के लोग हैं तो दे आर कॉल्ड क्रैकर्स. स्क्रिप्ट किडीज, ये इनिशियल स्टार्टिंग वाले साइबर क्रिमिनल्स होते हैं. बिगिनर्स हु यूज रेडीमेड हैकिंग टूल्स विदाउट डीप नॉलेज. साइबर मन किया क्राइम करने का, कुछ रेडी नॉलेज है नहीं, डीप नॉलेज है नहीं, कुछ टूल्स लिए को थोड़ा बहुत पढ़ा और शुरू कर दिया. तो इस तरह के लोग क्या कहलाते हैं? साइबर स्क्रिप्ट किडीज. नंबर 4 इज आइडेंटिटी थीव्स. ये लोग क्या करते हैं? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेंगे. ठीक है, जैसे क्या? आधार कार्ड का नंबर हो गया, डिटेल्स हो गई, पैन का नंबर हो गया, बैंक डिटेल्स हो गई. ठीक है, और फ्रॉड करने के लिए वो ऐसा काम करते हैं. नंबर 5 इज साइबर टेररिस्ट. दे यूज साइबर अटैक्स टू क्रिएट फियर और डैमेज गवर्नमेंट सिस्टम. तो कोई गवर्नमेंट से परेशान है, कोई उनका डेटा हैक कर लिया, चुरा लिया, डैमेज कर दिया. दिस लाइक इज कॉल्ड साइबर टेररिस्ट. इनसाइडर थ्रेट्स, ये कौन है? जो अंदर के कंपनी के लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशन के लोग हैं. एम्प्लॉय और स्टाफ हु मिसयूज एक्सेस टू स्टील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. दे आर इंटरनल पीपल्स. दे आर आल्सो कॉल्ड साइबर क्रिमिनल्स. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स, ये ऑर्गेनाइज्ड वाले सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे तेज होते हैं. दे आर द प्रोफेशनल पीपल्स रनिंग लार्ज स्कैम्स लाइक रैंसमवेयर, फिशिंग, ऑनलाइन फ्रॉड एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम. इनका हम क्लासिफाई करते हैं कैसे कैसे. साइबर क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल. ठीक है, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट साइबर क्राइम करना. क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन. तो पहला क्या है? ईमेल स्पूफिंग. इन दिस क्राइम द अटैकर सेंड्स ईमेल यूजिंग अ फेक ईमेल एड्रेस. एक फेक ईमेल बनाया और किसी पर्सनल को भेज दिया, जो कि बिल्कुल कैसी लगेगी? इट लुक्स रियल, बिल्कुल सही असली लगेगी. सो दैट द मैसेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, की ऐसा लगे देखने से कि बिल्कुल ट्रस्टी जगह से आ रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल्स फेक बैंक ईमेल्स आस्किंग फॉर ओटीपी और पासवर्ड. आप आजकल देखा होगा, बहुत एकदम फोन करेंगे कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस एंड सो बैंक, है ना, और आपका अकाउंट जो है बंद हो गया है. टू रीएक्टिवेट द अकाउंट वी नीड सम इंफॉर्मेशन. तो वो इंफॉर्मेशन देने लगते हैं. ठीक है, ओटीपी वगैरह मांग लिया, पासवर्ड मांग लिया. ठीक है, फेक ईमेल बैंक के थ्रू. नंबर 2 स्पैमिंग. स्पैमिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग लार्ज नंबर ऑफ अनवांटेड एंड बल्क ईमेल्स और मैसेजेस repeatedly to a person. बहुत सारी मेल एक साथ ही भेज दी तो उससे क्या होगा? सर्वर डाउन होने का चांस रहता है. प्रमोशन और फेक लॉटरी ईमेल्स आ रही हैं, प्रमोशन ईमेल्स आ रही हैं, फेक लॉटरी की ईमेल्स आ रही हैं. ठीक है, इन द बल्क. तो दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग. ऑनलाइन हैरेसमेंट, यूजिंग द इंटरनेट और सोशल मीडिया टू थ्रेटन, abuse और मेंटली डिस्टर्ब अ पर्सन. अगर किसी इंसान को आपको हरेस करना है तो आप डराओगे उसे कुछ अब्यूज करोगे, अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज करोगे. इससे क्या होगा? उसे मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए किसी भी इंसान को वी यूज द ऑनलाइन हरेसमेंट. एग्जाम्पल सेंडिंग अब्यूजिव और थ्रेटनिंग मैसेजेस, गलत तरीके के मैसेज देना या डराने वाले मैसेज भेजना सोशल मीडिया पर यूजिंग द इंटरनेट. साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब पीछा करना, और साइबर में मतलब
नेट के थ्रू पीछा करना। तो कंटिन्यूअसली फॉलोइंग, मॉनिटरिंग और ट्रबलिंग अ पर्सन ऑनलाइन। व्हाट आर द एग्जांपल्स? रिपीटेड मैसेजेस, बार बार एक ही मैसेज को भेजते रहना, परेशान करना, फिर एक प्रोफाइल बनाकर ट्रैक करना। ठीक है। दूसरा है साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि वो क्राइम रिलेटेड टू द डिजिटल और द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नंबर 1 इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, बहुत चल रहा है आजकल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग इट फॉर द इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। एग्जाम्पल, अनऑथराइज्ड ऑनलाइन परचेस, आप उसके लिए ऑथराइज भी नहीं हो, किसी और की इंफॉर्मेशन ली आपने और परचेजिंग करनी शुरू कर दी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स, स्टीलिंग और मिसयूजिंग आइडियाज, इन्वेंशन, सॉफ्टवेयर और क्रिएटिंग वर्क। मतलब इंटेलेक्चुअल का मतलब कोई भी काम जो आपका आइडिया से रिलेटेड हो, ठीक है, उसका आइडिया का मिसयूज करना, उसके इन्वेंशन को चुरा लेना। तो जो क्रिएटिव वर्क है, फॉर एग्जांपल किसी ने म्यूजिक दे रखा है, आपने चुरा के बोल दीजिए मेरा है तो। कॉपिंग समवन सॉफ्टवेयर, किसी का सॉफ्टवेयर है उसको कॉपी करके कह दीजिए मेरा है। ठीक है। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम। सॉफ्टवेयर पायरेसी, इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज और यूज ऑफ पेड सॉफ्टवेयर, आप भी करते होंगे हैं? अच्छा, पहले हमें मालूम नहीं था कि कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर लिया बिना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के, किसी से लेके कर लिया, लेकिन वो सच में क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। एग्जाम्पल, यूजिंग क्रैक्ड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। आप जानते हो कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, इंस्टॉल करने के बाद वो कोई की मांगता है, तो की परचेज करनी पड़ती है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। देते हो तो वो पायरेसी नहीं हुई। अगर आप कहीं से क्रैक करते हो उसकी की को, दैट इज कॉल्ड पायरेसी। ठीक है। नंबर 3, साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्राइम्स टारगेटिंग कंपनीज और इंस्टीट्यूशन। एक कंपनी को या किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट करना। अनऑथराइज्ड एक्सेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर, एक्सेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर और नेटवर्क विदाउट परमिशन। किसी भी कंपनी का, किसी भी इंस्टीट्यूट का नेटवर्क को एक्सेस करना, ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट और द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, हैकिंग कंपनी सर्वर, किसी कंपनी का सर्वर हैक कर लिया, है ना, तो ये कैसा हुआ? साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसका मतलब क्या हुआ? ओवरलोडिंग अ सर्वर विद हैवी ट्रैफिक सो दैट द सर्विसेज बिकम अनअवेलेबल। लेट अस सपोज कोई मिंत्रा या बहुत सारी कंपनी, जो आपका अमेजोन हो गया, है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इनकी कंपनी, इनके सर्वर पे बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ डाल देना, तो क्या होगा? सर्वर बिकम्स अनअवेलेबल। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि कोई शॉप है, उस शॉप के अंदर कैपेसिटी है 100 लोगों की जाने की, आपने 100 फेक लोग उसके अंदर घुसा दिए। ठीक है। जो रियल कस्टमर होगा वो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। ठीक। वायरस अटैक, इंट्रोड्यूसिंग वायरस और मालवेयर टू डैमेज डेटा और सिस्टम, डिटेक्टिंग और करप्टिंग कंपनी फाइल्स। तो कोई वायरस या मालवेयर सिस्टम में डाल दिया, पर्पस क्या है? कि इट विल डिटेक्ट और करप्ट द कंपनी फाइल्स। ईमेल बॉम्बिंग, इसके नाम से लग रहा है कि बहुत सारी ईमेल एक साथ दे देना, फेंक देना। सेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ ईमेल टू अ सिंगल ईमेल एड्रेस which will overload the system. Blocking, examples is blocking an organization email server. The last one is the cyber crime against society. Cyber crime against society, crimes affecting society at large. तो इस तरह का क्राइम जो होता है अगेंस्ट सोसाइटी बड़ा खतरनाक होता है, शायद गड़बड़ यही होता है। ठीक है। क्योंकि पहले में आप किसी इंडिविजुअल को ही टारगेट कर रहे हो, दूसरे में ग्रुप ऑफ पीपल को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हो। ठीक। तीसरे के अंदर कोई एक इंस्टीट्यूशन या
कोई आपका ग्रुप है, कोई कंपनी है, उसे टारगेट कर रहे हो, लेकिन ये टारगेट होता है, ये पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है ये। नंबर 1 इज फोर्जरी, क्रिएटिंग और यूजिंग फेक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। फोर्जरी का मतलब कुछ गड़बड़ करना, ठीक है। तो फेक सर्टिफिकेट बनाना, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बनाना, जैसे हम देखते हैं कि कुछ जगह पर फेक तरीके से आधार कार्ड बनवा लिया या पैन कार्ड बनवा लिया, ठीक है। तो कोई भी फेक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनवाना इज कॉल्ड फॉर्जरी। नंबर 2 इज वेब जैकिंग, टेकिंग इलीगल कंट्रोल ऑफ अ वेबसाइट और चेंजिंग इट्स कंटेंट। जैसे आपने हाईजैक सुना होगा कि प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और किसी वेबसाइट को हाईजैक करते हैं या जैक करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेब जैकिंग। टेकिंग इलीगल कंट्रोल, किसी भी वेबसाइट का इलीगल कंट्रोल ले लिया और उसके अंदर क्या किया, कुछ कंटेंट को चेंज कर दिया। हैकिंग गवर्नमेंट और पब्लिक वेबसाइट, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम या क्लासिफिकेशन साइबर क्राइम। तो 4 तरह के हैं: साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल, साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।